हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैग चैनल। और आप सबकी डिमांड पर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में, जो आपकी क्विक रिवीजन और क्विक प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करे गए हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, एनएफएसयू के लिए, एआईएफ सेट के लिए, बीएचयू के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो इसके अंदर हम क्विक पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सो आपको रिमेंबर करना रखना है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब्ड है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज मैग्ना कार्टा मीन इन लॉ। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है लॉ के अंदर। Magna Carta, the Charter of Rights issued by King John of England in 1215, was first written document related to the fundamentals of rights. Now, fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution, Article 12 to 35. So आपको याद रखना है Articles 12 to 35 तक Part 3 of the Constitution के अंदर fundamental rights आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर इंक्लूड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। Next, cultural and educational rights, Article 29-30. Right to constitutional remedies आता है Article 32 में। So ये main जो 6 fundamental rights हैं ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब जानते हैं right to equality के कौन कौन से articles हैं। Article 14, equality to law। Article 15, prohibition of discrimination। Article 16, equality of opportunity in public employment। Article 17, abolition of untouchability, and Article 18, abolition of titles. So ये सारे जो जितने भी आर्टिकल्स हैं ये है राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स। तो चलिए अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स के बारे में। फर्स्ट, आर्टिकल 19 जिसके अंदर 6 राइट्स आते हैं जो आपको याद रखने हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ये राइट आता है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। उसके बाद आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। तो चलिए अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के नेक्स्ट आर्टिकल्स के बारे में। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आपको याद रखना है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर आता है ये। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का चिल्ड्रंस के लिए, जो कि आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो आर्टिकल आता है वो है 22, जिसके अंदर डिटेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स होती हैं, नेमली पुनिटिव, पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन पे दी जाए जो, एंड नेक्स्ट है प्रिवेंटिव, जो पनिशमेंट विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन पे दी जाता है। तो ये 2 टाइप की डिटेंशन है जो आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं। Originally the constitution also included right to property, article 31,
However, it was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. तो आपको याद रखना है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल जो है वो डिलीटेड है बिकॉज ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की वजह से. इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 300A के अंदर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लीगल राइट है. तो वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है? Fundamental rights available to citizens only. So first है prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Next, equality of opportunity in matters of public employment. Then protection of 6 fundamental rights of freedom mentioned in Article 19. यानी 19 के अंदर जो हमने 6 फंडामेंटल प्रोटेक्शन आर्टिकल्स राइट्स पढ़े हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे. प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो ये सारे वो राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल हैं, जिन्हें फॉरेनर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो चलिए आज के टॉपिक को सम अप करते हुए एक बार फिर से देखते हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. तो आपको 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स याद रखने हैं. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18. सो आर्टिकल 14 to 18 तक राइट टू इक्वालिटी आता है. नेक्स्ट आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम. नेक्स्ट आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट है आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नेक्स्ट आर्टिकल्स 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. फिर लास्ट है आर्टिकल 32 जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं.